Audio Jungle. नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार मैथ पॉइंट लाइव स्टडी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि मैं लाभ हानि के भाग नंबर 6 तक हम विभिन्न प्रकार के क्वेश्चनों के बारे में देख चुके हैं, तो आज लाभ हानि के भाग नंबर 7 में नेक्स्ट टाइप यानी अलग अलग टाइपों के बारे में और समझना चाहेंगे और उनके बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आप सभी दोस्त जो यहाँ पर इस चैनल से नए जुड़े हैं वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को क्लिक कर दें, जिससे कि प्रत्येक नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप इसे लाइक ज़रूर करेंगे और कमेंट के माध्यम से मुझे आपकी प्रॉब्लम्स बताते रहेंगे, जिससे कि मैं उनका सॉल्यूशन आप तक पहुँचा सकूँ। इस वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। इसमें एक पहला क्वेश्चन जैसे एक दिया हुआ है, ये एक अलग टाइप का है, इसको देखना ध्यान से। एक दुकानदार वस्तुओं को 20% लाभ पर बेचता है। कितने परसेंट लाभ पर बेचता है, भाषा को समझना ध्यान से। यदि वह इन्हें 10% सस्ते में खरीदे तथा पहले से 15 रुपये कम में बेचे। देखो यहाँ तक परसेंटेज चल रही है, लेकिन यहाँ बोल रहे हैं 15 रुपये, यानी एग्जैक्ट मान आ गया। कम में बेचे तब इसे 30% लाभ प्राप्त होता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य और नया विक्रय मूल्य बताइए। बहुत आसान है। तो यहाँ पर देखिएगा, बहुत अच्छे तरीके से हम इकाइयों पर चलते हैं। अब अलग अलग परसेंटेज आ रही हैं, तो उन सभी का काम हम इन परसेंटेज को 100 पर ले लेते हैं। मान लिया अपन ने क्रय मूल्य कितना माना दोस्तों, 100। जरूरी नहीं आप 100 ही माने, यहाँ 200 भी मान सकते हैं, 300 भी मान सकते हैं, 400 भी मान सकते हैं। ये किस सुविधा के अनुसार करेंगे, परसेंटेज की सुविधा के अनुसार। अरे परसेंटेज से 20% से यानी 1/5 से 100 कटता है, कोई दिक्कत नहीं है। 33 से ही 1/3% आ जाता, तो इसका मतलब 33 से 1/3% इसका निकालेंगे तो वो 3 से नहीं करता, तो 100 की जगह हम 300 मान लेते हैं। 200 भी मान सकते हैं, 400 भी मान सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर देखना, माना कि क्रय मूल्य कितना था, पहले उसका क्रय मूल्य कितना, 100 रुपये। 20% लाभ पर बेचता है। ध्यान से देखना दोस्तों, कितने परसेंट लाभ पर बेचता है वह, पहले 20% लाभ पर बेचता है। तो 20% लाभ का मतलब निकालेंगे, 100 का 20% निकालेंगे, 1/5 भाग कितना आएगा दोस्तों, 20 आएगा। तो कितना आ गया, 20% लाभ यानी 120 इकाई में बेचता है। ठीक है दोस्तों, यानी विक्रय मूल्य फर्स्ट आ गया। आया कि नहीं आया दोस्तों। अब देखना यहाँ उसने क्या कहा, यदि वह उसे कितने परसेंट, 10% सस्ते में खरीदे, यानी 10% कम में। 10% 100 का 10% निकालेंगे कितना, 10 होगा, तो 10 कम में खरीदे, 10 इकाई कम में। तो 10 इकाई का मतलब 90 इकाई में खरीदे। ये क्रय मूल्य सेकंड खरीदे, ठीक है। और 15 रुपये कम में बेचे। अब रुपए इकाई में ना तो अपन घटा सकते हैं और ना ही जोड़ सकते हैं, क्योंकि ये एग्जैक्ट मान है और ये इकाई है। तो इस लाइन को एक बार रोकेंगे और आगे चलेंगे। जब 15 रुपये कम में बेचे तब इसे 30% का लाभ होता है, यानी वह 10% सस्ते में खरीदता है और 15 रुपये कम में बेचता है, तो उससे कितने का लाभ होता है दोस्तों, 30% का लाभ होता है। तो इस पर लागू कर दो। किस पे लागू कर देंगे, यानी 90 पर 30% का लाभ होता है। जब 90 में खरीदता है तो उसे कितने परसेंट का लाभ होता है दोस्तों, 30% का, क्योंकि लाभ और हानि हमेशा किस पर लागू की जाती है, क्रय मूल्य पर। तो 30%, 90 का 30% निकालो दोस्तों, 27 कितना हो जाएगा दोस्तों, 27 का लाभ होता है। तो 27 जोड़ेंगे तो 90 + 30 और 27, तो कितने इकाई हो गया दोस्तों विक्रय मूल्य नया, तो नया विक्रय मूल्य हो गया 117 इकाई। नया विक्रय मूल्य या विक्रय मूल्य सेकंड। ठीक है दोस्तों, पहले वह कितने में बेच रहा था, 120 में, अब वह कितने में बेच रहा है, 117 में। तो इसका मतलब नए विक्रय मूल्य में कितनी कमी हुई, यानी अब कितने रुपए कम में बेच रहा है, 3 इकाई कम में बेच रहा है। और 3 इकाई का मान उसने दिया था कितना दोस्तों, 15 रुपये कम में। तो इसका मतलब 1 इकाई का मान कितना आएगा दोस्तों, 5 रुपये। जब 1 इकाई का मान 5 रुपये है तो आप कुछ भी बता सकते हैं। आप इसमें उस वस्तु का शुरू में क्रय मूल्य कितना था, तो 500 रुपये, ये क्रय मूल्य आ गया।
और नया विक्रय मूल्य कितना होगा, तो 117 गुणा 5 यानी 585 रुपये आंसर। समझ रहे हैं, कर सकते हैं। बिल्कुल वापस से रिपीट करके इसको समझना। अच्छे क्वेश्चन है लेकिन बहुत आसानी से हो जाते हैं। इसको एक और मेथड के द्वारा समझते हैं, बहुत आसानी से समझ सकते हैं। 100 की वस्तु थी, 20% लाभ पर बेचा तो विक्रय मूल्य फर्स्ट आया कितना, 120 इकाई। यदि वह उससे 10% कम में खरीदता यानी क्रय मूल्य सेकंड 90, तो उसे 30% का लाभ होता है यानी 117 इकाई। 117 इकाई में अब बेच रहा है, पहले बेच रहा था 120 में, कितने कम में बेच रहा है, 3 इकाई कम में बेच रहा है, जबकि उसने बताया 15 रुपये। 1 इकाई का मान 5 रुपये, तो 100 इकाई का मान 500 रुपये। और नया विक्रय मूल्य पूछे तो इससे गुणा कर दो, पुराना विक्रय मूल्य पूछे तो इससे गुणा कर दो, और क्रय मूल्य नया पूछे तो इससे गुणा कर दो। इसको ऐसे भी देख सकते थे दोस्तों, अपनी भाषा को थोड़ा सरल बनाने के लिए और सरलता से समझ में आए उसके लिए क्या कर सकते थे कि क्रय मूल्य अपन ने माना, क्रय मूल्य फर्स्ट कितना माना दोस्तों, 100 इकाई। ठीक है, 100 इकाई पर कितने का लाभ हुआ, उससे शुरू में 20% का लाभ, तो विक्रय मूल्य फर्स्ट कितना आया दोस्तों, 120 इकाई। ठीक है, कर सकते हैं। अब देखिए वो बोलता है कि उसे कितने परसेंट कम में खरीदे, 10% कम में खरीदे। इसका मतलब क्रय मूल्य सेकंड जो आ रहा है वो कितना आ रहा है दोस्तों, 90 इकाई। क्रय मूल्य इधर लिख लो और विक्रय मूल्य इधर लिख लो, तो यहाँ पर 90 इकाई। तो 90 इकाई में जब खरीदता है तो उसे कितने का लाभ होता है, 30% का लाभ होता है। 9 तियां 27 यानी 117 इकाई, 30% लाभ। 90 का 30% निकालोगे तो कितना आएगा, 27 लाभ के जोड़ेंगे क्रय मूल्य में, तो विक्रय मूल्य 117। तो देखो पहले 120 में बेच रहा था और अब बेच रहा है बोलो कितने में, 117 में, तो 3 इकाई कम में बेच रहा है। कितने कम में दोस्तों, 3 इकाई कम में। 3 इकाई का मान कितना है दोस्तों, यहाँ पर कर सकते हैं 15 रुपये। 1 इकाई का मान कितना होगा, 5 रुपये। तो ये पहला क्रय मूल्य तो ये रहा, रियल क्रय मूल्य यही होगा, तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 500 रुपये। और नया विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा दोस्तों, 585 रुपये आंसर। ऐसे कर लेना, ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। बहुत आसान सी भाषा है, मैं इस प्रकार से आपको बता देता हूँ। मैंने दोनों तरीके आपको बता दिए, कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ पर इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। दोस्तों एक क्वेश्चन दोस्तों और अपने सामने है, उसको प्रैक्टिस करते हैं, बहुत आसानी से कर सकते हैं। मान लिया क्रय मूल्य यानी पहला जो क्रय मूल्य है वो अपन ने 100 रुपये मान लिया। 100 यानी 10% 100 पर हल हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 100 इकाई आपने माना। अब वो बोलता है 10% लाभ पर बेचता है, तो 100 का 10% 10 ही होगा, यानी 110 इकाई में बेचता है। कर सकते हैं, इतना ध्यान से देखिएगा। ठीक है, अब वो बोलता है उसे 4% सस्ते में खरीदे, 4% कम में खरीदे। 100 का 4% कितना होगा, 4 ही होगा। तो क्रय मूल्य सेकंड यानी 4 कम कर दें तो कितना हुआ, 96 इकाई। 96 इकाई में खरीदता है तो उसे लाभ कितने का होता है वो देखिए। ये वैल्यू तो अपन को इकाई, 1 इकाई का मान फाइंड करने में काम में आएगी। तो कितना आएगा दोस्तों, 18 से 3/4% का लाभ। अब देखिए 18 से 3/4% करते हैं, 18 चौक 72, 72 और 3 कितने हो गए, 75/4 गुणा 100, 25 तियां 75, 25 चौके 100, 3/16 भाग, कितना भाग बोलो, निकाल लेंगे 3/16 भाग। तो 3/16 भाग 96 का, 16 छिगानी 96, 18 हो गया। कितना हो गया दोस्तों, 18 लाभ के, 18 इकाई। कितना इकाई दोस्तों, 18 इकाई। तो 96 में 18 इकाई आप जोड़ेंगे, 10 जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 106, और 8 जोड़ेंगे तो 114, 114 इकाई में अब बेच रहा है। पहले 110 इकाई में बेच रहा था, अब 114 इकाई में बेच रहा है। कितने ज़्यादा में बेच रहा है दोस्तों, कितने अधिक में बेच रहा है, 4 इकाई अधिक में बेच रहा है। जबकि उसने कितना बताया था, 10 रुपये। 1 इकाई का मान निकाल लो दोस्तों, तो कितना आएगा, 10/4 यानी 5/2 रुपये। ठीक है, 1 इकाई का मान 5/2 या 2.5। जब 1 इकाई का मान इतना है तो वास्तविक क्रय मूल्य क्या होगा, वास्तविक क्रय मूल्य बताना है।
तो वास्तविक क्रय मूल्य वास्तविक पुराने को बोलते हैं। तो 100 इकाई, जब 1 इकाई का मान कितना है दोस्तों 5/2 यानी 2.5, तो 100 इकाई का मान कितना हो जाएगा ये निकाल लेंगे 250 रुपये। कर सकते हैं, ये इसका आंसर हो जाएगा। आप ऐसे करके निकल लेंगे। इसमें कोई समस्या हो तो बताइए। बिल्कुल भाषा के अनुसार चल रहे हैं, जैसी जैसी भाषा कह रही है वैसे वैसे आगे बढ़ रहे हैं। कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। तो यहाँ इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। देखिए दोस्तों, एक क्वेश्चन और अपने सामने है, इसमें समझना ध्यान से, इसमें आपकी सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। बच्चों को प्रॉब्लम ये थी कि यदि हम सर यहाँ पर क्रय मूल्य 100 मानते हैं तो जो पुराना क्रय मूल्य है वो 100 अपन ने माना 100 इकाई, तो ये काम अब 33 से 1/3% निकालेंगे। इसका तो पॉइंटों में आता है, दशमलव के अंदर क्वेश्चन को नहीं जाने देना है। ये शुरू से हमने एक बात आपको बताई है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर दोस्तों, 100 को हम 200 भी कर सकते हैं और 300 भी कर सकते हैं। आप जानते हैं इसका मतलब क्या होता है 1/3 भाग, तो आप इसको 300 कर दो। समझ रहे हैं दोस्तों। 100 ना रखकर हम कितना मान लेंगे 300 मान लेंगे। किसकी सुविधा के अनुसार 33 से 1/3% की सुविधा के अनुसार कर सकते हैं। अब आसान है। तो पहला विक्रय मूल्य यहाँ 33 से 1/3% लाभ पर बेचता है, यानी 1/3 भाग कितना होगा दोस्तों निकाला जाए तो 100 इकाई। सही है ना। 100 इकाई ऐड किया तो कितने में बेचेगा दोस्तों 400 इकाई में। ठीक है, 400 इकाई में पहले बेच रहा है। अब कहता है भाई इसे 10% कम में खरीदे। 10% कम बोले तो यानी 1/10 भाग इसका निकालेंगे। 300 का 10% निकालोगे तो दोस्तों 30 आ जाएगा। 30 कम 30 इकाई कम। ठीक है, समझ पा रहे हैं। ये 10% है, ये 30 इकाई है। ये कम करेंगे तो 270 इकाई में 270 इकाई में खरीदा उसने यदि, तो यानी ये क्रय मूल्य सेकंड। तो फिर बेचने पर लाभ कितना हो रहा है उससे 40%, यानी 2/5 भाग 40% यानी 2/5 भाग इसका निकालेंगे 2/5, तो 5 का भाग देंगे तो 54 आएगा। 55 25 500 का 20, 54 को 2 से गुणा करेंगे 108। जब 108 आप जोड़ेंगे तो 378 इकाई आ गया। 378 इकाई में बेच रहा है। पहले कितने में बेच रहा था दोस्तों 400 में, अब कितने में बेच रहा है 378 में। कितना कम में बेच रहा है दोस्तों यहाँ पर देखें तो 22 इकाई कम में बेच रहा है। ठीक है, तो और उसने कितना दिया 44 रुपये। 1 इकाई का मान दोस्तों आप देख पा रहे हैं कितना आ जाएगा 2 रुपये। जब 1 इकाई का मान 2 रुपये है तो वास्तविक क्रय मूल्य है, वास्तविक क्रय मूल्य कितना होगा दोस्तों यहाँ पर देखना चाहिए तो कितना इकाई है 300 इकाई। 1 इकाई का मान 2, तो 300 इकाई का मान कितना हो जाएगा 600 रुपये। कर लेंगे दोस्तों। इस प्रकार से करके इस क्वेश्चन को निकल सकते हैं। इसलिए इस क्वेश्चन के माध्यम से मैंने आपको ये बताया कि आप अपनी हेल्प के लिए यहाँ कितना भी मान सकते हैं। ज़रूरी नहीं है 100 का ही यहाँ पर 100 को ही लिया जाए या 100 का ही माना जाए यहाँ पर सब कुछ। ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। 300 भी मान सकते हैं, लेकिन अपनी सुविधा के अनुसार मान लेंगे, क्योंकि जो काम 100 पर होगा वो 100 पर चलता जाएगा और जो काम 300 पर होगा वो 300 पर। सभी रेशियो को बदलता जाएगा, सभी इकाइयों को बदलता जाएगा। समझ रहे हैं। और पूरा क्वेश्चन बिल्कुल भाषा के ऊपर लिया गया है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली। तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं दोस्तों। समझना इसको रिपीट करके। इस टाइप का एक अंतिम क्वेश्चन हम यहाँ पर देख लेते हैं। एक दुकानदार वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है, यदि वह उसे 20% कम में खरीदे। तो लैंग्वेज के अनुसार चलिए बिना लिखे भी कर सकते हैं। 100 रुपये क्रय मूल्य माना तो 10% लाभ पर बेचता है, यानी 110 में। मेरे एक एक शब्द पर ध्यान रखना है। 110 में पहले बेचता है। 20% कम में खरीदे, इसका मतलब 20% कम, यानी 100 का 20% कम करेंगे, यानी 20 कम करेंगे, 80 में खरीदे। और 40% लाभ में बेचे, यानी 32 रुपये अधिक में बेचे, तो उसे 80 में 32 जोड़ेंगे 112। पहले वह 110 में बेच रहा था, अब 112 में। कितना अधिक हो गया 2 अधिक, जबकि उसने दिया 20। 1 का मान 10, तो 100 का मान कितना हो जाएगा 1000। कर सकते हैं।
अब देखो इसको लिखते हैं दोस्तों, बिना लिखे भी प्रेटिक्स चाहिए, प्रेटिक्स मैक्स से मेन परफेक्ट, और जीरो से हीरो बना जा सकता है। हीरो बनने के लिए आपको जीरो की आवश्यकता जरूर पड़ेगी। तो क्रम मूल्य हमने माना कितना 100, तो अब इसमें कितना परसेंट, 10% लाभ बोलेंगे, 1/10 भाग, तो कितना 10 ही होगा, तो वो 10 होगा, तो 10 ऐड कर देंगे, 110 में बेचता है, विक्रय मूल्य फर्स्ट 110। यदि वह उसे 20% कम में खरीदे यानी 80 इकाई में, और बेचे कितने परसेंट लाभ पर, 40% लाभ पर, तो 8 चौके 32 यानी 112 इकाई में। ये तो आप निकाल ही सकते हैं, ये परसेंटेज में बता दिया मैंने। तो देखो विक्रय मूल्य नया कौन सा आ गया, 112, पहले बेच रहा था 110 में, अब 112 में, कितना अधिक, 2 इकाई अधिक, जबकि उसने बताया कितना 20 रुपये। एक इकाई का मान कितना होगा दोस्तों, 10 रुपये। जब एक इकाई का मान 10 रुपये, तो 100 इकाई का मान कितना होगा दोस्तों, यहाँ पर 1000 रुपये। तो यहाँ क्या हो गया, आंसर 1000 रुपये आ जाएगा, जो इसका वास्तविक क्रय मूल्य होगा। नया विक्रय मूल्य कितना होगा, तो इससे गुणा करते हैं 1120, पुराना विक्रय मूल्य 1100 और नया क्रय मूल्य 800। ये क्रय मूल्य सेकंड है दोस्तों, आपको बता चुका हूँ। इस प्रकार से हम इस टाइप के क्वेश्चनों को कर सकते हैं। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट टाइप में, उसमें और कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उनके बारे में हम चर्चा करते हैं। इस क्वेश्चन का आप स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। देखो दोस्तों नेक्स्ट टाइप इसी में बनी हुई टाइप है, लेकिन इसी के जैसा क्वेश्चन ये लगता है, लेकिन ये क्वेश्चन उससे बिल्कुल भिन्न है। क्यों भिन्न है वो चीज़ मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। ये इसलिए भिन्न है कि यहाँ पर देखो कि 2 डेटा हमको रियल डेटा दिए जा रहे हैं, तो 2 डेटा रियल दिए जा रहे हैं, तो एक इकाई का मान निकालना यहाँ इम्पॉसिबल सा काम हो जाता है। वो कैसे करेंगे फिर इस क्वेश्चन को, इसको पढ़िए ध्यान से। एक आदमी, देखो जब क्वेश्चन आपको नहीं आए तो उसे ध्यान से पढ़िएगा, वो बिल्कुल कंसेप्ट आपके दिमाग में आ जाएगा। एक आदमी किसी वस्तु को 25% लाभ पर बेचता है, पहले बेचता कितने पर है, 25% लाभ पर, ठीक है। और यदि उसने इसे 900 रुपये कम में खरीदा, कितने कम में खरीदा दोस्तों, 900 रुपये कम में खरीदा, और 900 रुपये कम में बेचा होता तो उससे 5% का अतिरिक्त लाभ होता। 900 रुपये कम में खरीदा होता और 900 रुपये कम में बेचा होता, तो उसे 5% का अतिरिक्त लाभ होता, यानी 5% अतिरिक्त कितना हो गया, 30%। 25 में 5% ज़्यादा, 30% यानी 3/10 का लाभ होता। यहाँ से आप क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात निकाल सकते हैं। कितना आएगा दोस्तों, 4 इकाई क्रय मूल्य है तो 25% का लाभ बताया था, यानी 5 इकाई क्या आ जाएगा, विक्रय मूल्य। ठीक है दोस्तों, 4 में 1 का लाभ, 5 इकाई विक्रय मूल्य। और यहाँ से जो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात बनेगा वो क्या बनेगा, यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, 10 से 13। ठीक है। अब वो कहना क्या चाहता है कि 4 इकाई में 900 रुपये कम कर दें और विक्रय मूल्य में भी कम कर दें, तो ये नया अनुपात बनता है। यही कहना चाहता है। ये क्वेश्चन उसी टाइप का है जो हम पढ़ रहे थे, अनुपात समानुपात का जो टॉपिक पढ़ रहे थे, उसके अंदर आय व्यय और बचत से संबंधित क्वेश्चन देखा था, उसी टाइप का क्वेश्चन है। बस यहाँ लैंग्वेज को पकड़ने की जरूरत थी। अब देखिएगा इसमें इसने क्या कहा कि मान लो पहले वो 4 इकाई थी और अब कितनी है दोस्तों, 5 इकाई। ये अनुपात है, ये रेशियो है क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का। पुराना क्रय मूल्य और पुराना विक्रय मूल्य। ठीक है दोस्तों। अब इसमें से 900 कम में खरीदे, 900 रुपये बोला तो अब डायरेक्टली नहीं घटा सकते, यानी हम 900 कम ही करेंगे, 900 रुपये हैं ये। और यहाँ 900 रुपये कम में बेचे तो यहाँ अनुपात कितना मिलता है दोस्तों, 10:13। 10 क्रय मूल्य तो विक्रय मूल्य 13। अब यहाँ से सोल्व कर लीजिए दोस्तों, आप बता सकते हैं। इसको वज्र गुणा करेंगे तो 13 चौक 52 इकाई, 52 इकाई माइनस 13 9 में 117, 11,700 इकाई, सॉरी रुपए हैं ये, तो बराबर यहाँ से करेंगे तो 50 इकाई माइनस इसको सोल्व करेंगे तो 9,000 इकाई, 9,000 रुपये। ठीक है। अब यहाँ से आप पक्षांतरण कीजिए, इकाई को इकाई की तरफ ले आइए और इसको उधर ले जाइए, तो 2 इकाई का मान बचेगा, वो कितना निकल कर आ जाएगा, उधर ले जाएंगे तो 9,000 में 2,700 रुपये बचेगा। ठीक है। तो 1 इकाई का मान कितना आ जाएगा दोस्तों, आप निकालिएगा 1,350 रुपये।
जब एक इकाई का मान 1350 रुपये, तो क्रय मूल्य कितना इकाई था, वास्तविक क्रय मूल्य कितना था। तो वास्तविक क्रय मूल्य बताना है तो यहाँ पर बोलेंगे वास्तविक क्रय मूल्य 4 इकाई। एक इकाई का मान 1350, तो 4 इकाई का मान 4 इंटू 1350 करेंगे तो 5 चौक 20, 13 चौक 52 और 2 5400 रुपये आंसर आ जाएगा। कर लेंगे आप इसको, ध्यान से समझना, वापस से रिपीट कर लेना। ये वो क्वेश्चन नहीं, इसमें दो डेटा एग्जैक्ट दिए हुए हैं, उसके लिए हम इसका रेशियो बनाए तो पुराना रेशियो क्रय मूल्य का और विक्रय मूल्य का ये रहा। अब इसमें 900 इसमें भी घटा देंगे और इसमें भी घटा देंगे, जोड़ने के लिए बोला गया तो जोड़ देंगे। तो नया अनुपात ये आता है तो मेरा काम क्या हो जाएगा, पक्षांतरण करेंगे, यहाँ से एक इकाई का मान फाइंड हो जाएगा। क्योंकि एक इकाई का मान फाइंड हो गया, क्योंकि दोनों इक्वेशन बन गई थी मेरे पास, तो वास्तविक क्रय मूल्य 4 इकाई का मान 5400 रुपये आ जाएगा। कर सकते हैं दोस्तों। ओके, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं दोस्तों। दोस्तों एक क्वेश्चन को यहाँ और प्रैक्टिस के तौर पर हम देख लेते हैं। एक आदमी किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है। यदि 600 रुपये कम में खरीदे और 400 रुपये कम में बेचे तो उससे 10% का अतिरिक्त लाभ होता है। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, 20% 1/5 भाग और दूसरी लास्ट में जो परसेंटेज दी 10% अतिरिक्त, यानी 20% में 10% अतिरिक्त, यानी टोटल कितना हो गया 30%, यानी 3/10 भाग। यहाँ से रेशियो बनाओगे तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का अनुपात निकल कर आएगा। वो क्या आएगा, 5 इकाई क्रय मूल्य, 1 इकाई लाभ का, तो 6 इकाई विक्रय मूल्य। और इसमें क्रय मूल्य का अनुपात और विक्रय मूल्य का अनुपात जो बनेगा वो 10 से 13, क्योंकि 10 में 3 का लाभ 13। अब देखिए 5 इकाई बटा 6 इकाई, ये क्या है, पुराना क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य। इसमें से कितने कम कर रहा है, 600 कम और इसमें 400 कम, तो अनुपात बनता है 10/13। वज्र गुणा करेंगे दोस्तों तो क्या बनेगा, देखिए 65 इकाई माइनस 7800 बराबर 60 इकाई माइनस 4000। देखिए यहाँ पर 5 इकाई बच जाएगा पक्षांतरण करने पे, और 5 इकाई का मान बराबर जो हो रहा है वो कितने के, 7800 उधर लेके जाएंगे 3800 के बराबर। तो 1 इकाई का मान निकाल लेंगे दोस्तों, और क्रय मूल्य हमको बताना है। तो 1 इकाई का मान 7 पंजू 35, 6 पंजू 30, 0 760। तो यहाँ पर क्रय मूल्य कितना है दोस्तों, क्रय मूल्य बताना है तो क्रय मूल्य है 5 इकाई। 1 इकाई का मान 760, तो 5 इकाई का मान 6 पंजू 30, जो हमको दे रखा है 3800 रुपये आ जाएगा। वही 5 इकाई का मान ही उसने पूछा था, तो 5 इकाई का मान अपने पास आया था 3800 रुपये। तो क्रय मूल्य भी कितना होगा दोस्तों, 3800 रुपये। कर सकते हैं इस प्रकार से, इस क्वेश्चन को करके हम आगे निकल सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से इस टाइप के जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन घूम सकते थे वो हमने बता दिए। एक क्वेश्चन मैं आपके सामने ऐसा रखता हूँ आज इस लेक्चर में, जो एक एग्जाम के अंदर आया, बिल्कुल भाषा के तौर पर आप खुद उसका कंसेप्ट बना सकते थे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। देखते हैं दोस्तों, ये क्वेश्चन एक बार एग्जाम में पूछ लिया गया था और इसमें बताया गया था देखते हैं दोस्तों, ये एक क्वेश्चन एग्जामिनर ने दिया हमको, एसएससी में डाला गया, और देखो बिल्कुल लैंग्वेज पर टिका हुआ क्वेश्चन है। अंत में इस क्वेश्चन को देखकर हम आज इस वीडियो को यहीं पर पूरा करते हैं। तो देखिएगा, 19 पतंगे बेचने पर 19 पतंगे बेचने पर एक दुकानदार, या 19 पतंगों पर एक दुकानदार एक पतंग मुफ्त देता है। यदि वह छूट को दुगनी कर दे तो बताइए 27 पतंगों को खरीदने पर वह कितनी पतंगे मुफ्त देगा। तो देखो दोस्तों, 19 पतंगे बेचता है तो वह एक मुफ्त देता है। इसका मतलब टोटल कितनी हुई दोस्तों, 20।
इसका मतलब क्या हुआ, 20 में वह टोटल 20 देता है तो उसमें एक मुफ्त देता है। टोटल कितनी है 20, उसमें एक मुफ्त देता है। इसकी आप दर बनाओगे तो 100 से गुणा करोगे तो कितनी परसेंट बनेगी दोस्तों, 5%। सही है ना। यदि वह दर को दुगना कर दे यानी 10% कर दे भाषा के अनुसार चलिए, तो इसका मतलब 10% का मतलब वापस इधर आ जाइए। अब तो 10% का मतलब 1/10, इसका मतलब क्या हुआ, एक मुफ्त देता है दुगना करने के बाद में। तो टोटल कितनी है दोस्तों 10। तो दोस्तों 10 कुल है, 10 टोटल है, उसमें से 9 इकाई तो क्या दिया उसने वैसे, और 1 इकाई मुफ्त देता है। अरे 10 में 1 इकाई मुफ्त देता है तो 27 में कितने देगा, 27 पतंग, यानी 9 इकाई का मान 27 पतंग, यानी 3 गुना। ठीक है, 10 में से 9 ऐसे और 1 मुफ्त, 9 और 1 मुफ्त, 9 पर 1 मुफ्त देता है, तो इसका मतलब 27 पतंग पर कितनी मुफ्त देगा, 3 पतंग मुफ्त देगा। इस प्रकार से आप अपने मन से इन क्वेश्चनों की भाषाओं को पढ़कर बिना किसी सूत्र और बिना किसी ट्रिक्स के द्वारा, कोई ट्रिक्स नहीं होती दोस्तों, अपने मन में यदि हमने क्वेश्चनों की भाषाओं को समझा है तो बहुत आसानी से इन क्वेश्चनों को कर सकते हैं। एसएससी ने एक क्वेश्चन डाला था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, और इस प्रकार के और भी बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, तो आप इनको ऐसे कर पाएंगे। मैं आपको बता दूं दोस्तों, आज के लिए इस लेक्चर में इतना ही काफ़ी था। हम भाग नंबर 8 में नई उम्मीद, नए जोश और नए क्वेश्चनों के साथ आपको फिर मिलेंगे। आज के लिए इतना ही दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।